हाँ जी नालायको, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इकलौता क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 4 पॉइंट्स के साथ आया, 6 मार्क्स में आ सकता है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। टोटल 7 पॉइंट्स है इस डिफरेंस में, हम 7 के 7 पढ़ेंगे। आप समझ लेना सारे पॉइंट्स और लर्न कर लेना 6 पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, क्या हमने एक्रूअल बेसिस कहीं पर पढ़ा है? चैप्टर नंबर 3 में था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता था, आपको सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, वेदर कैश और क्रेडिट। तभी आप क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करते हो, तभी आप डेटर्स को रिकॉर्ड करते हो। वो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है ना, लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंट्स में, तो दैट्स वाई हम लोग फॉलो भी कौन सा करते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस बोलता है जिस बेसिस पर आप कैश बुक बनाते हो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। वो बोलता है कि मैं कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग कभी भी इसको फॉलो नहीं करते। एक बिजनेसमैन हमेशा क्या फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। डिफरेंस देखते हैं बच्चों। आपको डिफरेंस बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखना होता है। सबसे फर्स्ट कॉलम बेसिस, सेकंड कैश बेसिस और थर्ड एक्रूअल बेसिस। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम हमेशा बेसिस का बनता है और 11th और 12th में याद रखना, डिफरेंस में हमेशा ये जरूर लिखते हैं, बेसिस का कॉलम जरूर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फटाफट से बताओ, कैश बेसिस है वो सिर्फ कौन सा बेसिस फॉलो करेगा, मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कैश या दोनों? सिर्फ कैश, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करता है कैश ट्रांजेक्शंस को, ये दोनों ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बोथ ट्रांजेक्शंस। ये मैं आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको लर्न बुक में से ही करना होता है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होता है। कैश बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, एक्रूअल बेसिस फॉलो एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। गॉट इट। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। कैश बेसिस सिर्फ कौन सी इनकम्स रिकॉर्ड करता है, विच आर रिसीव्ड इन कैश, जिसके पैसे आपके पास आ चुके हैं, ये सिर्फ उन इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा। जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपने सेल्स करी और उसके पैसे आ गए, आप तभी रिकॉर्ड करते हो ना। जो क्रेडिट सेल्स होती है आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश बुक भी कैश बेसिस पे बनता है, राइट। इसके बाद एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, डजंट मैटर कि पैसे आए या नहीं आए, आप एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स सेल करे, चाहे वो कैश पर है क्रेडिट पर है, आप उसी दिन रिकॉर्ड करते हो। या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर आपका बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चों, तो जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है उस दिन आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। आप डेटास बना लेते हो अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो, राइट। यहाँ पर डेटास बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ये उस इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा जिसके पैसे नहीं आए। इसके बाद सेम रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस विच आर पेड इन कैश, आप सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे विच आर पेड इन कैश। ये दोनों को रिकॉर्ड करता है, चाहे आपने पैसे दिए या नहीं दिए, ये सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करता है। गॉट इट। ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस और ये दोनों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, ये सिर्फ उन इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा जो कैश में रिसीव हो चुकी हैं, ये दोनों इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा। एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, जो आपने सिर्फ कैश में पे करे हैं, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, बुक में ना यहाँ पर लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, आप वहाँ पर टाइमिंग ऑफ को कट कर देना, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज डिज़ाइन करी है वो टाइमिंग की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये वाली लैंग्वेज उन्होंने लिखी है, तो उसके लिए कंपैटिबल हेडिंग ये है, तो आप बुक में से टाइमिंग ऑफ वर्ड को कट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स चेक करते हैं बच्चों। 4th, 5th और 6th, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 7 के 7 समझाऊंगा, आप लर्न कोई भी 6 कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब सबका पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, फाइन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंस को भी छोड़ो, आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, अभी सैलरी ड्यू है, अपने पे नहीं करी है, क्या कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा? नहीं, ये रिकॉर्ड करेगा एक्रूअल बेसिस, क्योंकि एक्रूअल बेसिस सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है वेदर पेड और नॉट, है ना। ऐसी एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, अभी पैसा नहीं मिला, इनकम ड्यू हो चुकी है, ये तो रिकॉर्ड नहीं करता, ये तो सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करता है, इसको पैसे से मतलब है सिर्फ, ये रिकॉर्ड करेगा एक्रूअल बेसिस, ठीक है। इसके बाद लीगल पोजीशन, मतलब कंपनीज एक्ट कौन सा फॉलो करती है, हम कौन सा फॉलो करते हैं, हम लोग कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते। एक बिजनेसमैन भी किसको फॉलो करता है, सारी कंपनीज किसको फॉलो करती है, एक्रूअल बेसिस को। गॉट इट।
आप 11th 12th में जितने भी अकाउंट के चैप्टर्स करोगे सारे एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग बनते हैं। फाइन, कैश बुक तो उन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कैश बुक बनवाई है जिसमें सारी कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको अपना कैश बैलेंस चेक करना है तो आप कैश बुक के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। लेकिन वो कोई मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता किसी भी सोलो प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का या कंपनी का। गॉट इट? तो कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करता है? इसको। ये लिखा हुआ है बुक में, कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज कैश बेसिस, कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज ओनली एक्रूअल बेसिस। फाइन। इसके बाद है एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अब आप लोग बताओ फटाफट से, कैश बेसिस आपको सही प्रॉफिट की जानकारी देगा किसी बिजनेस की, एक्रूअल बेसिस? ट्रांजेक्शन तो आपने सारी करी है बच्चों, तो क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? बिजनेस में 80% ट्रांजेक्शन क्रेडिट होती है, तो क्या वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते होंगे? करते होंगे ना। तो आपको सही प्रॉफिट की जानकारी एक्रूअल बेसिस से मिलती है, जहाँ पर आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। ये तो आधी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा बच्चों, तो दैट मीन्स ये कभी भी आपको सही प्रॉफिट और लॉस तक नहीं ले जा पाएगा। राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी की बात करें तो कैश बेसिस किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है? प्रोफेशनल लोगों के लिए, प्रोफेशनल पीपल जैसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स हो गए। ये लोग क्रेडिट पे डील नहीं करते ना, ये लोग तो इनका फी सिस्टम होता है तो कैश में रिकॉर्ड करते हैं। ये लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस पीपल होते हैं, ये लोग किसको फॉलो करते हैं? एक्रूअल सिस्टम को। ये सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वेदर कैश और क्रेडिट। फाइन। और साथ में ये डील ही क्रेडिट पर ज़्यादा करते हैं, तो दैट्स वाई बिजनेसमैन के लिए एक्रूअल बेसिस ज़्यादा बेस्ट है और प्रोफेशनल लोगों के लिए कैश बेसिस ज़्यादा बेस्ट है। फाइन। एक बार पॉइंट्स रिवाइज करें। सबसे फर्स्ट क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है इधर, और एक्रूअल दोनों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, ये सिर्फ उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा जो कैश में पे करें, ये दोनों को रिकॉर्ड करेगा। इनकम्स, कैश बेसिस सिर्फ उन इनकम को रिकॉर्ड करेगा जो आपको कैश में मिल चुकी है, ये दोनों को रिकॉर्ड करेगा। फाइन। आप साथ साथ बुक रीडिंग कर सकते हो, पेज नंबर 4.7 है, मैंने आपको मार्क करके ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम्स। चाहे प्रीपेड एक्सपेंस लिखना भी मत, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा बेटर आंसर आपको क्लियर होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करता, एक्रूअल करता है। इसके बाद है लीगल पोजीशन। कंपनीज एक्ट किसको रिकॉग्नाइज करता है? एक्रूअल बेसिस को, इसको नहीं करता। हम भी यही फॉलो करते हैं। सही प्रॉफिट और लॉस की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक्रूअल बेसिस से, ना कि कैश बेसिस से। लास्ट है सूटेबिलिटी। प्रोफेशनल लोगों के लिए कैश बेसिस बेटर होता है और बिजनेसमैन के लिए एक्रूअल बेसिस बेटर होता है। फाइन। अच्छा देखो, अब आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं पढ़ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको खुद रीड करना है, सेल्फ रीड करना है, डाउट्स हम क्लास में लेंगे। ये मैंने आपको मार्क करके ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ से, और दूसरा आपको ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अलग अलग से भी दे रखे हैं, आपको एक बार वो भी रीड कर लेना। फाइन। हाँ, ये भी मैंने आपको मार्क करके शेयर कर दिया है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एक बार ये भी गो थ्रू कर लेना, सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने डिटेल में समझ लिया उन दोनों का डिफरेंस। फाइन। तो इतना होने के बाद आपके चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फाइन।